पुट इट ऑन माई पाम, मुझे ठंडा लगा इंस्टेंटली। यानी कि अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हुई तो टेम्परेचर भी कम होगा। नो, हम ऐसे तो नहीं सुखाते हैं। हम कैसे सुखाते हैं? हमेशा कपड़े ऐसे करके सुखाते हैं, राइट? वी डू इट। दूसरा वेलकम टू एनसीईआरटी निकेतन, और आज है हमारी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेक्चर नंबर, ओके? एंड लेक्चर वाइज दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वन। इसके बाद हमें समरी और एक्सरसाइज डिस्कस करना है, सो डोंट मिस दैट। और प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग अभी तक स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ चुके हैं। देन क्या जो मैटर है वो अपने स्टेट को चेंज कर सकता है या नहीं, हम वो पढ़ चुके हैं। उससे भी पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ चुके हैं। सो एवरीथिंग इज कंप्लीटेड गाइज, ऑल ऑफ इट। और आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर 5, दैट इज इवेपोरेशन, ओके? बहुत ईजी और बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है? एंड इट इज रिलेटेड टू आवर डे टू डे लाइफ, ओके? जो भी हमारी ज़िंदगी में आसपास हो रहा है ये उससे रिलेटेड है, ओके? फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल्स, ओके? नंबर 1, दिस इज अ वेट टाल, ओके? दिस इज अ वेट टाल। अगर मुझे इसे सुखाना है तो मैं कैसे सुखाती हूँ? डू आई डू इट लाइक दिस? नो, हम ऐसे तो नहीं सुखाते हैं। हम कैसे सुखाते हैं? हमेशा कपड़े ऐसे करके सुखाते हैं, राइट? वी डू इट। दूसरा एग्जाम्पल, दिस इज अ परफ्यूम, ठीक है? एज यू कैन सी दिस इज अ परफ्यूम। इफ आई पुट इट ऑन माई पाम, मुझे ठंडा लगा इंस्टेंटली। होता है ना ऐसे, यू सी, मेरे को ठंडा लगा इंस्टेंटली, इट फील्स कूल, ओके? तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसका जवाब हमें पता चलने वाला है इवेपोरेशन से, ओके? दिस इज व्हाट वी आर गोना गेट टू नो इन इवेपोरेशन, ओके? सो या, सबसे पहले बात करते हैं। अगर मैं ऐसे पानी थोड़ा सा कहीं पे फेंक दूँ, ठीक है? थोड़ा सा पानी मैंने लिया और ऐसे फेंक दिया, सो यू विल सी इट विल डिसअपियर इन सम टाइम, है ना? थोड़े टाइम में वो पानी गायब हो जाता है। कहाँ गया पानी? पानी इवेपोरेट हो गया, राइट? मीन्स पानी लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज हो गया। यही हुआ है ना? यस मैम, यही हुआ है। अब आप बोलोगे कि मैम बॉइलिंग में भी तो यही हो रहा था, लिक्विड गैस में चेंज हो रहा था। तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है? तो देखो यार, बॉइलिंग अचीव होता है बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद। जैसे कि अगर आपने एक स्टोव पे पानी का पतीला रख दिया, तो वो बॉइल कब होना शुरू होगा? जब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अटेन हो जाएगा, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। जब वो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, उसके बाद पानी वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हुआ, राइट? लेकिन अगर मैंने इस कमरे में यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिया, अभी तो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे रहा होगा, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं रहा होगा ना, तभी तो वो पानी इवेपोरेट नहीं हुआ, मतलब गैसियस स्टेट में नहीं गया। तो इवेपोरेशन इज द, यू कैन से, कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड टू गैस बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। ये फिनोमिना कब होता है? बॉइलिंग पॉइंट अटेन होने से पहले, ओके? नाउ अब ये होता क्यों है और इसको इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं और ये कैसे हमारी डे टू डे लाइफ के में हम देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं, ऑलराइट? तो देखो ये तो यहाँ पे ये वो पानी है जो गिरा हुआ था, ठीक है? आप देखो, जो इवेपोरेशन होता है ना, वो एक सरफेस फिनोमिना होता है। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, ठीक है? और अगर आप बॉइलिंग के बारे में बात करते हो, इफ यू टॉक अबाउट बॉइलिंग, तो बॉइलिंग जो है वो एक बल्क फिनोमिना होता है, यानी कि वो सारे पानी के साथ हो रहा है, ओके? इट इज अ बल्क फिनोमिना। और यहाँ पे एक सरफेस फिनोमिना है, यानी कि जस्ट जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, वो एयर मॉलिक्यूल्स के साथ काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि इंटरैक्ट करते हैं एंड सराउंडिंग से। अब देखो, लिक्विड से वेपर स्टेट में जाने के लिए
कुछ इन पार्टिकल्स को एनर्जी की ज़रूरत होगी, और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी बेटा? सराउंडिंग से ही मिलेगी, ठीक है। तो समहाउ जो सरफेस वाले पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी गेन करते हैं सराउंडिंग से, और अपने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, और वो बाहर निकल जाते हैं। तो हो गया ना इवेपोरेशन, ठीक है। अब देखो, इसको एक और दूसरे तरीके से भी समझते हैं, ठीक है। इसको हम काइनेटिक एनर्जी के तरीके से भी समझते हैं। अब देखो, जितने भी यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उन सब के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। किसी के पास ज़्यादा होगी, किसी के पास कम होगी, है ना, होगा ना। अब अगर ये सरफेस पार्टिकल्स, अब जो ये सरफेस पार्टिकल्स हैं ये इवेपोरेट हो रहे हैं, ठीक है, ये इवेपोरेट ऐसे होते जा रहे हैं, सही है। तो मतलब नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल्स जो हैं, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कम हो रहे होंगे, मानते हो ना? बिल्कुल कम हो रहे होंगे। अगर पार्टिकल्स कम हो रहे हैं तो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कम हो रही होगी, है ना। पहले अगर 100 पार्टिकल्स थे तो 100 पार्टिकल्स की कुछ एक्स काइनेटिक एनर्जी है, 100 में से अब सपोज करो कि 20 पार्टिकल्स इवेपोरेट हो गए, तो अब जो बाकी के 80 पार्टिकल्स बचे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी 100 से तो कम ही होगी ना। अब अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हुई तो टेम्परेचर भी कम होगा। और यहाँ से आप इस बात का भी जवाब दे सकते हो कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। किस बात का आप जवाब दे सकते हो? इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे अब तक मैंने जो भी आपको समझाया वो सब एक बुकिश लैंग्वेज में रिटन है, इसको भी पढ़ते हैं और फिर से एक बार अपने इसी कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। तो देखो, evaporation is the process by which a liquid turns into a gas, right? And it is a cooling effect, all right? And that too it happens below boiling point. It happens below the boiling point of liquid, है ना? Below boiling point, very important point. All right? Cool. Next देखो, so we know that during evaporation the particles at the surface of the liquid gain energy from the surroundings, है ना। लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो एनर्जी पार्टिकल्स को कहाँ से मिली बेटा? सराउंडिंग से मिली, ठीक है। नाउ दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग्स कोल्ड, है ना। अब देखो, जो आसपास में यहाँ पे मेरे हीट एनर्जी प्रेजेंट थी वो तो किसने ले ली? पार्टिकल्स ने ले ली। तो आसपास क्या होगा? ठंडा हो जाएगा ना। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, ठीक है। इस पार्ट को आप मिस कर सकते हो, ये एनसीईआरटी का ही पार्ट है, ओके। सुना, अब काइनेटिक एनर्जी वाले पार्ट पे आते हैं, ठीक है। हमने एक तरीके से कैसे समझा कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, कि भाई लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाने के लिए जो पार्टिकल्स हैं वो सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। अगर सराउंडिंग से हीट एनर्जी कम हो गई इट मीन्स कि वहाँ पे इवेपोरेशन विल कॉज कूलिंग, ठीक है जी। नाउ इसको इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी अब समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग इवेपोरेशन फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम द लिक्विड सरफेस, है ना, कि जो सरफेस पे पार्टिकल्स थे वो एस्केप कर गए, मतलब कि भाग गए, निकल गए, ठीक है। दैट इज व्हाट वी मीन बाय एस्केप, ओके। सो दे एस्केप फ्रॉम द लिक्विड सरफेस, ठीक है, बिकॉज एस्केपिंग मॉलिक्यूल्स हैव हायर काइनेटिक एनर्जी। अब जिन मॉलिक्यूल्स के पास हायर काइनेटिक एनर्जी थी वही भाग गए सबसे पहले, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बचे हुए मॉलिक्यूल्स की तो कमी हो जाएगी ना, यही समझाया था आपको। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स लेफ्ट बिहाइंड डिक्रीजेस, ऑफ कोर्स, as the average kinetic energy is directly proportional to the temperature, hence evaporation causes cooling.
एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर कम हो जाएगी तो यानी कि टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। जल्दी से ना बेटा इसको यहाँ से यहाँ तक, आई एम जस्ट स्टेइंग आउट ऑफ द स्क्रीन, जल्दी से आप इसको देखो, फटाफट से पॉज करके रीड करो, ठीक है। अभी बढ़ते हैं आगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ओके। So the very first thing is definition, okay? The process where molecules at the surface of liquid gain enough energy to become a gas, all right? The rapid vaporization of liquid when it reaches the boiling point, है ना? Boiling कब हो रहा है? जब boiling point पे हम reach कर चुके हैं, और evaporation कब हो रहा है? Below boiling point. देखो हम हर बार ये बात mention कर रहे हैं. This is happening below boiling point, ठीक है? Next. Temperature occurs at any temperature below the boiling point, ठीक है, and evaporation happens at all the temperatures, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे टेम्परेचर एक फैक्टर होता है इवेपोरेशन को इन्फ्लुएंस करने वाला। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें समझेंगे, चलो फटाफट भटकते नहीं है फिलहाल। occurs only at the boiling point of the liquid. बॉइलिंग हमेशा कब होगी? जब बॉइलिंग पॉइंट अटेन हो चुका है। लोकेशन ऑफ द लिक्विड, तो इवेपोरेशन हमेशा सरफेस बाय सरफेस होगा, ठीक है जी। सो हैपन्स ओनली एट द सरफेस। यहाँ पे दिस हैपन्स थ्रू आउट द लिक्विड, ओके, यानी कि ये एक सरफेस फिनोमेना है और ये एक बल्क फिनोमेना है, ठीक है। रिक्वायर्स लेसर एनर्जी, इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी। ऑफ कोर्स बॉइलिंग के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, इवेपोरेशन इज स्लो, अपना मजे मजे से धीरे धीरे होता है, और जो बॉइलिंग है इट इज़ अ फास्ट एंड विगरस प्रोसेस, तेज होता है, ऑलराइट। कूलिंग इफेक्ट, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, बॉइलिंग से कोई कूलिंग नहीं होती है, बॉइलिंग से कूलिंग नहीं होती है। वाई? बिकॉज टिपिकली डज नॉट कॉज कूलिंग एज द एंटायर लिक्विड इज हीटेड। हमने पूरे ही लिक्विड को जब हीट कर दिया है तो वो कहाँ से कूलिंग करेगा, ठीक है। Influenced by the factors like temperature, humidity, surface area, boiling point, etc., etc. Primarily influenced by reaching a specific temperature. Boiling is related to कि भैया boiling point पे पहुंचा दो, liquid को gas में change कर देंगे, ठीक है। Examples: water evaporating from a pond, right? किसी भी water body से evaporation हो रही है, and boiling is water boiling in the pot, ठीक है। तो अगर किसी पॉन्ड से, किसी रिवर से, किसी सी से हम हमेशा क्या बोलते हैं कि वाटर इज इवेपोरेटिंग, ना कि हम बोलते हैं कि वाटर इज बॉइलिंग। बॉइलिंग हम तब बोलते हैं जब वो हमारे स्टोव पे रखा होता है ना, क्योंकि वहाँ पे वो 100 डिग्री सेल्सियस पहुँच चुका है पानी, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट अटेन कर चुके हैं। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट अटेन नहीं करने की ज़रूरत। समझ रहे हो बेटा डिफरेंस? जल्दी से सारे पॉइंट्स को गो थ्रू करो पॉज करके, एंड बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के बारे में। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला फैक्टर बात कर लेते हैं टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। जो हम कपड़े सुखाते हैं उसमें से भी पानी ऑफ कोर्स इवेपोरेट हो जाता है, करेक्ट। तो जिस दिन, या चलो सर्दी और गर्मी की बात करते हैं, दिल्ली की सर्दी गर्मी की बात करते हैं, ठीक है। तो सर्दियों में कपड़े आराम से सूखते हैं या गर्मियों में? मैम ऑफ कोर्स गर्मियों में। व्हाई? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है उन दिनों, राइट। सो टेम्परेचर इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, इवेपोरेशन भी उतनी ज़्यादा होगी, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, करेक्ट है। आप पानी को धूप में फेंकोगे तो वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, और अगर मैं अपने कबर्ड में कहीं पानी फेंक दूंगी तो ऑफ कोर्स यार वो इतनी जल्दी इवेपोरेट तो नहीं होगा, ठीक है। सो टेम्परेचर इज द वेरी फर्स्ट फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट सरफेस एरिया। लेट्स टॉक अबाउट सरफेस एरिया, और फिर से हम बात करेंगे हमारे हैंकी के बारे में, ठीक है। सरफेस एरिया,
तो यही हैंकी था भाई हमारे पास, राइट? इट इज़ लाइक गीला हैंकी है ये। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि हम इस हैंकी को कैसे सुखाते हैं, हमेशा ऐसे सुखाते हैं, राइट? आई हैव इंक्रीज्ड द सरफेस एरिया, है ना? ऐसे हमने इस हैंकी को क्यों सुखाया है? ताकि इसका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाए, है ना? हमने इसको ऐसे नहीं डाला, ऐसे इसको ज़्यादा टाइम लगेगा ना सूखने में, ऑफ कोर्स। तो इसीलिए सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा, ठीक है? सो यू कैन से जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा, ठीक है जी? यानी कि बढ़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिमिलरली मतलब मुझे याद है कि जब मैं स्कूल के लिए लेट होती थी ना, तो आई ऑलवेज यूज टू हैव लाइक अ ग्लास ऑफ मिल्क, हॉट ग्लास ऑफ मिल्क, ओके? तो लेट हो रही होती थी, गरम गरम नहीं पिया जाता था, ग्लास में देती थी मम्मी स्टील के। सो मॉम यूज टू लाइक पुट इट बैक इनटू द पैन, वापस से उसको छोटे पतीले में डाला, लाइक जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, उसको फटाफट से ठंडा किया और फिर मेरे को डाल के दे देते थे। अगेन इवेपोरेशन, राइट? कि जब मैंने अपने मिल्क को बड़े बर्तन में डाल दिया तो बेसिकली उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। गिलास में उसका सरफेस एरिया कम था, है ना? जब मैंने उसको किसी सॉसर में डाल दिया या पैन में डाल दिया तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया और वो जल्दी ठंडा हो गया, ठीक है? सो यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया। ऑलराइट, नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट फैक्टर के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमिडिटी, ओके? लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, यस। आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में, जब जुलाई अगस्त का टाइम चल रहा होता है, बारिश हो रही होती है, तो कपड़े देर से सूखते हैं, तो कपड़े देर से सूखते हैं। अच्छा, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, ये बात कर लेते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना? और जब वो वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लाइक हमें बहुत चिपचिप लगने लग जाता है ना जुलाई अगस्त के टाइम में, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इसी को हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं, है ना? तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमारे आसपास कितने वाटर वेपर्स हमारे एनवायरनमेंट में हो सकते हैं, लाइक दैट्स फिक्स्ड, ओके? अब अगर ऑलरेडी हमारे आसपास जो वाटर वेपर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और मैंने कोई कपड़ा फैलाने की कोशिश करी, तो बेसिकली इवेपोरेशन ही होगा ना उसके साथ भी, कि जो पानी कपड़े में अभी एब्जॉर्ब्ड है, यस, जो एब्जॉर्ब्ड है पानी अभी कपड़े के अंदर, वो इवेपोरेट हो जाएगा। अब जब ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में इतने सारे वाटर वेपर्स हैं, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लो हो जाएगा। सो इफ वी हैव लाइक मोर ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बेटा कम हो जाएगा। इसीलिए बारिश के दिनों में कपड़े लेट से सूखते हैं, ठीक है? फोर्थ पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, विंड स्पीड। अब बारिश जब हो ही रही है तो क्या करते हो आप लोग? कपड़े को फैन के नीचे सुखा दिया, विंड स्पीड, है ना? या अगर किसी दिन वैसे ही बहुत तेज़ हवा चल रही है तो भी कपड़े सूख जाते हैं, है ना? तो अगर विंड स्पीड ज़्यादा है तो यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है बेटा वो ज़्यादा होगा, ठीक है जी? आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई परेशानी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है? नेक्स्ट, अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है? बॉइलिंग पॉइंट इज एक्चुअली काइंड ऑफ वन मोर फैक्टर, ओके? अब देखो, जिस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जैसे कि ये परफ्यूम था, है ना? फॉर एग्जाम्पल वी लुक्ड एट दिस परफ्यूम, तो जब ये परफ्यूम को ऐसे मैंने डाला, राइट, तो ये बहुत जल्दी इवेपोरेट हो गया, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ना एक्चुअली कम रहा होगा, इसीलिए बहुत जल्दी इवेपोरेट हो गया, ठीक है? एंड ऑफ कोर्स इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, ठीक है? इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग।
तो अगर किसी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो उसका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है ना बेटा वो हायर होगा, जो उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो हायर होगा, ठीक है। तो दैट इज हाउ दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। और हमने पूरा समझने की कोशिश की है कि कैसे ये इवेपोरेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है भाई। सो यू कैन सी हियर, जस्ट क्विकली रीड देम, सब कुछ आपको बता दिया है, समझा दिया है, ऑलराइट। तो देखो कपड़े ऐसे ही सुखाए हुए हैं वहाँ पे भी। प्रेशर, मूवमेंट ऑफ एयर की जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी उतनी जल्दी हमारे कपड़े सूख जाएंगे, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, ठीक है जी। चल, तो बेसिक मुद्दा जो है वो हमने कवर कर लिया है कि इवेपोरेशन क्या होता है, what are the factors influencing evaporation, and number 3 evaporation causes cooling। ये सब कुछ हम कर चुके हैं। अब इस पे बेस्ड कुछ डे टू डे वाले क्वेश्चंस बनते हैं। लेट्स डू देम, ओके। व्हाई शुड बी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन द समर? क्योंकि समर्स में हम लोग बहुत स्वेट करते हैं, वी परस्पायर अ लॉट, राइट। चलो, let me open NCERT for you and let me show you that yes, we have completed everything, okay। Number 1 comes evaporation, जहाँ पे समझाया हुआ है कि evaporation होता क्या है, alright। So here you can see बेटा, here you can see, yeah, I hope now you can see clearly that this phenomena of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point, it is called as evaporation। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, यस मैम। ये हो गई NCERT से आपकी evaporation की डेफिनेशन, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट चीज़ बच्चे हमारे पास आती है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इवेपोरेशन। तो देखो हमने सारे फैक्टर्स को एक्चुअली कंसिडर कर लिया है, ठीक है। सो लेट मी जस्ट जूम इन दिस पार्ट, ऑलराइट। देखो, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, क्या हम डिस्कस कर चुके हैं? यस मैम, कर चुके हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट, ताकि उनका सरफेस एरिया बढ़ जाए, डिस्कस कर चुके हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर कर चुके हैं। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, हमें पता है। The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapors। तो अगर if the amount of water vapor in air is already high, then rate of evaporation decreases। तो देखो ये सब कुछ हम लोग NCERT के हिसाब से डिस्कस कर चुके हैं। आपकी तसल्ली के लिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको NCERT हमेशा दिखा पाऊँ, ठीक है। सो यू आर लाइक यस, वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर NCERT, ओके। सो या, इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट द क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। यस, हमें पता है ये बात भी, ओके। तो हमने समझ लिया NCERT से भी, हमारी स्लाइड से भी, कि इवेपोरेशन क्या होता है और इवेपोरेशन को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, ठीक है भाई, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो, इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, ऐसा किस लिए? सो द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी, कहाँ से? सराउंडिंग से, है ना, फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द इवेपोरेशन। और इससे क्या होगा? दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग्स कूल्ड, ठीक है। ये जो हमारी स्लाइड में एक्सप्लेनेशन थी वो NCERT से ही थी, ठीक है बच्चे। और आगे बढ़ते हैं, चलो। सो या, what happens when you pour some acetone or nail polish remover or petrol or perfume on your palm? We feel cold. Why? Because evaporation causes cooling, ठीक है। So yeah, the particles gain energy from your palm or surroundings, मतलब हमारा बॉडी टेम्परेचर हो सकता है ना कि थोड़ा ज़्यादा हो सराउंडिंग से, राइट, हो सकता है ऐसा। तो हो सकता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे पाम से ही एनर्जी गेन कर लें और इवेपोरेट हो जाए, ठीक है। एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कोल्ड, ठीक है भाई।
इसका आंसर भी हमें मिल गया, कूल है। अच्छा, एक ऐसा क्वेश्चन भी देखा था मैंने, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये उसी का आंसर है एग्जैक्टली। द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम आवर पाम और सराउंडिंग्स एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। तो ये देखो थर्ड क्वेश्चन का ही आंसर है एक्चुअली, ठीक है, एग्जैक्टली आपको ये पता चल गया। वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन द समर। तो अब समर के दौरान हमें स्वेटिंग बहुत होती है, राइट। हियर द वर्ड परस्पायर हैज़ बीन यूज्ड, ओके। सो परस्पायर का मतलब होता है बेटा एक तरीके से स्वेटिंग गन, मतलब ऐसा प्रोसेस जिससे हमारी बॉडी लिक्विड्स को थ्रू आवर स्किन बाहर निकालती है। सो दैट्स स्वेटिंग, ओके। बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। तो एक्चुअली स्वेटिंग की वजह से हमारी बॉडी कूल रहती है, ठंडी रहती है समर डेज में। कैसे? सो यस, सो वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स, राइट। या तो सराउंडिंग से या बॉडी सरफेस से कहीं से एनर्जी गेन करेगा वो सब्सटेंस और वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्ट। The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body to cool, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी कूल हो जाएगी। अब देखो, जब हमारी बॉडी बहुत स्वेट कर रही है ना, तो कॉटन जो है इट इज़ लाइक अ वेरी गुड फैब्रिक, उसके अंदर पोर्स होते हैं एंड इट अलाउज कि जो स्वेट हमारी बॉडी पे है वो इवेपोरेट हो जाए एंड हेंस वी विल फील कूलर, ओके। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स in the absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. So that is why we should wear cotton. Okay? तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देखोगे, what type of clothes should we wear in summer? Question number 5. तो देखो ये उसी का ही आंसर है, एक्चुअली ये पूरा ही क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, ठीक है। कि ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर, वी स्वेट मोर, सो in order that sweat gets evaporated easily, we should wear cotton, okay. So yeah, आगे बढ़ते हैं। प्लीज नोट दिस डाउन, ऑलराइट। अभी मैं माउस पे क्लिक करूंगी तो ये हट जाएगा, ऑलराइट। तो चलो, आई एम होपिंग दैट यू हैव नोटेड इट डाउन, ओके। Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? Very important question, okay. This is like a good question. Please add it in your notes, ठीक है। अगर आप ठंडा पानी लेते हो, in some time you will see कि उसके आसपास ना वाटर ड्रॉपलेट्स है, होता है ना। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, ठंडा पानी का ग्लास है, उसके आसपास में कुछ वाटर वेपर्स प्रेजेंट है ना, जो हमारे एटमॉस्फेयर में है। तो वो वाटर वेपर्स जब ग्लास से जाके टकराते हैं, सो दे लूज एनर्जी, और यहाँ पे कंडेंसेशन का प्रोसेस हो जा रहा है कि वाटर वेपर्स को जैसे ही कूल टेम्परेचर मिला वो वापस से पानी में कन्वर्ट हो गए। सो दैट्स वाई, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दिखा देती हूँ। This is also in the NCERT, so I will prefer to show you the NCERT. Yes, here only, okay. We will see water droplets on the surface of a tumbler, right? The water vapor present in air, है ना, जो water vapor air में, atmosphere में present है, on coming in contact with the cold glass of water loses energy and gets converted into liquid state, यानी कि condensation हुआ है यहाँ पे। Please make sure क्या हुआ है यहाँ पे, condensation, all right? तो इसमें से थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बाकी आई विल शो यू ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, ओके। चलो फटाफट से इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं और फिर अगले सेशन में वी विल डू समरी एंड एक्सरसाइज, ठीक है बच्चे। चलो, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे? जिस दिन हॉट डे है और ड्राई भी है, मतलब ह्यूमिडिटी नहीं है, ओके। सो उस दिन जो ये कूलर है ये ज़्यादा ठंडा क्यों करता है? चलो लेट्स लुक एट इट, ओके।
रीड करते हैं, एक एक लाइन का मतलब समझते हैं तो बेटर समझ पाएंगे, क्योंकि अब मेन मुद्दा हमें पता है कि क्या चल रहा है, ठीक है। सो व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स, the particles of the liquid absorb energy from the surroundings to compensate the loss of energy during evaporation, and इससे क्या होगा, evaporation causes cooling, same story। पहली चीज़ यहाँ पे क्या एक्सप्लेन की गई है कि भैया evaporation causes cooling, ठीक है। अब कूलर में आप पानी भरते हो, अगर वो हॉट डे है तो वो पानी अच्छे से evaporate हो पाएगा, अगर वो पानी अच्छे से इवेपोरेट हो पाया तो इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो इसीलिए हमने पहले इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया कि हाउ इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। ओके, दिस इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन, व्हाई इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, सो दिस इज द आंसर। ओके, सो या, इन अ डेजर्ट कूलर द वाटर इनसाइड इट इज मेड टू इवेपोरेट, यही समझाया। This leads to absorption of energy from the surroundings, thereby cooling in the surroundings. ठीक है भाई? Now, again, we know that evaporation depends on the amount of water vapor present in the air. अब देखो, पहले पार्ट में उसने बताया कि हॉट डे पे डेजर्ट कूलर बेटर क्यों काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि जो कूलर में पानी है वो इवेपोरेट होगा एंड इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब वो हॉट डे ड्राई डे भी है, मतलब कि वो ह्यूमिड नहीं है, हाउ दिस फैक्टर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग, ठीक है। तो देखो, ये फैक्टर हो गया, हॉट वाला चीज हो गया जो टेम्परेचर फैक्टर को डिनोट कर रहा है, ठीक है, और ड्राई वाला फैक्टर हो गया जो ह्यूमिडिटी को डिनोट कर रहा है, ठीक है, कि बेसिकली कैसे इवेपोरेशन टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो देखो, again we know that evaporation depends on the amount of water vapor present in it. If the amount of water vapor present in air is less, है ना, तभी तो उसको ड्राई डे बोल रहे हैं कि ह्यूमिडिटी कम है, तो यानी कि वाटर वेपर्स इजीली आप भेज सकते हो और एटमॉस्फेयर में, वो अच्छे से और उतना कूल करेगा, ठीक है। On a hot dry day, the amount of water vapor present in air is less, thus water present inside the desert cooler evaporates even more, thereby cooling the surroundings more. That is why a desert cooler this. जल्दी से इसको यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार रीड करो, ठीक है। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बता दो। आगे चलते हैं। How does the water kept in an earthen pot, that is मटका, becomes cool during the summer? तो देखो, सबसे पहली चीज़, जो एक मटका होता है उसमें ना पोर्स होते हैं, ठीक है, इसलिए हम उसको पोरस बोलते हैं, ठीक है। सो यू विल सी दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट थिंग, द earthen pot is porous with a lot of pores on it, okay। अब अगर उस मटके में, like see this is, I'm not a very, see this is the matka, okay, and here we have filled water, okay, and here we have the water, okay. So you see, if it has like pores, so little water will come out of the matka, like very little, okay, it has like very small pores, okay. Now this water will evaporate, and evaporation causes cooling, ठीक है। So yes, the water oozes out through these pores, ठीक है, and the water gets evaporated at the surface of the pot and thereby causes cooling, ठीक है। So this is the reason. Why does our palm feel cold? ये तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। Again, evaporation causes cooling, ठीक है। जल्दी से रीड कर लो बेटा, NCERT में भी मार्क करा दिया था आपको ये। आगे बढ़ते हैं। Why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer than a cup? अभी बताया था ना कि मेरी मम्मी पैन में घुमा के दे देती थी दूध, ठीक है जी। सो या, saucer has a bigger surface area as compared to cup, okay, since evaporation is a surface phenomena, तो जब आपने सरफेस एरिया को बढ़ा दिया तो इवेपोरेशन बढ़ गया और जो भी हमारा मिल्क है या टी है वो ठंडा हो गया, ठीक है। सो यस, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक, what type of clothes should we wear in summer? Cotton. The reason, we should wear light colored cotton clothes. Why light? क्योंकि light color will reflect heat. अगर आप black या
और डार्क कलर्स पहनोगे तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और आपको और ज़्यादा गर्मी लगेगी, ठीक है। कॉटन क्लोथ्स बिकॉज इट हैज़ पोर्स इन इट विच एब्जॉर्ब्स स्वेट एंड अलाउज द स्वेट टू इवेपोरेट फास्टर, तभी तो हमें ठंडा लगेगा ना, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट, थैंक यू, आई होप यू लाइक्ड दिस सेशन। हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेशन में एज वी डिस्कस्ड हम लोग समरी और एक्सरसाइज करेंगे और फाइनली ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। सो सी यू सून एंड टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।